नाज़रीन करामी, हज़रत नवास बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सुबह के वक्त दज्जाल का तज़किरा फरमाया और तज़किरा फरमाते हुए बाज़ बातें उसके मुतल्लिक ऐसी फरमाई कि जिनसे उसका हकीर और जलील होना मालूम होता था, और बाज़ बातें ऐसी बताईं कि जिनसे मालूम होता था कि उसका फितना सख्त और अजीम है। आपके बयान से हम पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि गोया हमें महसूस हुआ कि दज्जाल खजूरों के झुंड में है, यानी हमारे बहुत ही करीब मौजूद है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि अगर वो मेरी मौजूदगी में निकला तो मैं उसका खुद मुकाबला करूंगा, लेकिन अगर वो मेरे बाद आया तो हर शख्स अपनी हिम्मत के मुताबिक उसको मगलूब करने की कोशिश करेगा। और उसकी अलामत ये है कि वो नौजवान सख्त पेचदार बालों वाला है और उसकी एक आंख ऊपर को उभरी हुई है और दूसरी आंख से काना है। अगर तुम में से किसी मुसलमान का दज्जाल के साथ सामना हो जाए तो उसको चाहिए कि वो सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े। इससे वो दज्जाल के फितना से महफूज हो जाएगा। और दज्जाल शाम और इराक के दरमियान से निकलेगा और हर तरफ फसाद मचाएगा। ऐ अल्लाह के बंदो, उसके मुकाबला में साबित कदम रहना। हमने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वो ज़मीन में किस मुद्दत तक रहेगा? आपने फरमाया कि वो 40 दिन रहेगा, लेकिन पहला दिन 1 साल के बराबर होगा और दूसरा दिन 1 माह के, तीसरा दिन 1 हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन आम दिनों के बराबर होंगे। जब दज्जाल किसी कौम के पास से गुजरेगा तो उनको अपने बातें लकायत की दावत देगा और वो इस पर ईमान लाएंगे। तो वो बादलों को हुक्म देगा तो वो बरसने लगेंगी, और ज़मीन को हुक्म देगा तो वो सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी। उनके मवेशी उनमें चरेंगे और जब शाम को वापस आएंगे तो उनके थन दूध से भरे हुए होंगे। फिर दज्जाल किसी दूसरी कौम के पास से गुजरेगा और उनको भी अपने कुफ्र की दावत देगा, लेकिन वो उसकी बातों को रद्द करेंगे तो वो उनसे मायूस होकर चला जाएगा। तो ये मुसलमान लोग कहसाली में मुब्तला हो जाएंगे और इनके पास कुछ माल न रहेगा। जब वीरान ज़मीन से उसका गुजर होगा तो वो उसको खिताब करेगा कि अपने ख़जानों को बाहर ले आ। चुनांचे ज़मीन के ख़जाने उसके पीछे हो लेंगे, जैसा कि शहद की मक्खियाँ अपने सरदार के पीछे हो लेती हैं। और इसी दरमियान हक़ ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल फरमाएंगे। चुनांचे वो 2 रंगदार चादरें पहने हुए दमिश्क की मशरिकी जानिब के सफ़ेद मीनारा पर इस तरह नुज़ूल फरमाएंगे कि अपने दोनों हाथों को फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे। जब अपने सार मुबारक को नीचे करेंगे तो उससे पानी के कतरात जड़ेंगे, और जिस काफिर को आपके सांस की हवा पहुंचेगी वो वहीं मर जाएगा, और आपका सांस इस कदर दूर पहुंचेगा जिस कदर आपकी निगाह जाएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को तलाश करेंगे यहाँ तक कि आप उसे मकाम लुद पर जाकर पकड़ेंगे और वहाँ उसको कत्ल कर देंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के पास तशरीफ़ लाएंगे और उनके चेहरों पर हाथ फेरेंगे और जन्नत में उन्हें आला दर्जात की खुशखबरी सुनाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी इसी हाल में होंगे कि हक़ ताला का हुक्म होगा कि मैं अपने बंदों में से ऐसे लोगों को निकालूंगा जिनके मुकाबला की किसी को ताकत नहीं। आप मुसलमानों को जमा करके कोहे तूर पर चले जाएं। इसके बाद हक़ ताला याजूज माजूज को खोल देंगे तो वो तेज़ी के सबब बुलंदी से फिसलते हुए दिखाई देंगे। उनमें से पहले लोग बहेरे तिब्रिया से गुजरेंगे और उसका सब पानी पीकर ऐसा कर देंगे कि जब दूसरा गिरोह उस दरिया पर पहुंचेगा तो वो दरिया को खुश्क देखकर कहेगा कि शायद कभी यहाँ पानी होता हो। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके रफ़ाका कोहे तूर पर पनाह लेंगे और दूसरे मुसलमान अपने किलों और महफूज जगहों में। खाने पीने का सामान कम हो जाएगा तो एक बैल के सर को 100 दीनार से बेहतर समझा जाएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे मुसलमान अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए हक़ ताला से दुआ करेंगे। हक़ ताला दुआ कबूल फरमाएंगे और उन पर वबाई सूरत में एक बीमारी भेजेंगे और याजूज माजूज थोड़ी देर में सब के सब मर जाएंगे। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी कोहे तूर से नीचे आएंगे तो देखेंगे कि ज़मीन पर एक बालिश्त जगह भी उनकी लाशों से खाली नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ फरमाएंगे, हक़ ताला दुआ कबूल फरमाएंगे और बहुत भारी भरकम परिंदों को भेजेंगे जिनकी गर्दनें ऊंट की गर्दन की मानित होंगी। वो इन लाशों को उठाकर दरिया में डालते जाएंगे। फिर हक़ ताला बारिश बरसाएंगे। कोई शहर, कोई जंगल ऐसा ना होगा जहाँ वो बारिश न हुई हो। सारी ज़मीन धुल जाएगी और शीशा की मानित साफ़ हो जाएगी। फिर हक़ ताला ज़मीन को हुक्म फरमाएंगे कि अपने पेट से फलों और फूलों को उगा दे
اور اثر نو اپنی برکات کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا اور اس میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کافی ہوگا، اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا۔ اور یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ 40 سال تک رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آئے گا تو اس وقت حق تعالیٰ خوشگوار ہوا چلائیں گے، جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر کر دی جائے گی، اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی صرف شریر اور مکار کافر رہ جائیں گے جو زمین پر کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے، اور قیامت ایسے ہی لوگوں پر آئے گی۔ ناظرین، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں تک شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آئندہ آنے والی ویڈیو تک ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔